प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। तो टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है, अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं यहां पर, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइन अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। दिस इज द कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू, सर एक बार फॉर्मूला समझाना है, फॉर्मूले का प्रूफ। जी मेरे प्यारे भाई, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको हिंट दूंगा। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन ब्रैकेट में अपॉन नीचे वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन, बिल्कुल रिदम की तरह याद करना। देखो कुछ नहीं है, आपको टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाना है। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकाला तो ए प्लस बी को एक तरफ लिख लो, सी को एक तरफ लिख लो। भाई ऐसे समझो कि ये एक एंगल है, ऐसे समझो कि एक एंगल है, अभी ऐसे समझो कि ये एक एंगल है, ऐसे समझो कि ये एक एंगल है। अब टेंजेंट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे, तो आप हर कोई जानता है कि टेन ए प्लस बी प्लस टेन सी, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर वन माइनस टेन ए प्लस बी इंटू टेन सी, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझे, यही तो है। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला वापस खोल लो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला वापस से खोलो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन, वापस खोल लो, यही रिजल्ट आएगा। तो इसकी प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी काम नहीं आएगा, आपको फॉर्मूला कंसेप्ट याद रखना है कि टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन ब्रैकेट में अपॉन नीचे वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो। बच्चों अगर इस फॉर्मूले में मैं बी और सी की जगह मैं ए पुट कर देता हूं, बी और सी की जगह क्या रख देता हूं, ए, तो आप ये भी जानते हैं कि बी सी की जगह ए रख दो, ए प्लस ए क्या बन जाएगा, टेन थ्री ए बन जाएगा। ये टेन थ्री ए बन जाएगा भाई, ए प्लस ए टेन थ्री ए, तो ये क्या हो जाएगा बी और सी, जहां बी और सी ए बी सी को बराबर कर दो, बी और सी की जगह ए रख दो, तो टेन ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए, थ्री टेन ए हो गया, माइनस टेन ए गुणा टेन ए गुणा टेन ए, टेन ए की तीन बार गुणा होगी टेन क्यूब, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन वन माइनस टेन ए गुणा टेन ए टेन स्क्वायर, टेन ए गुणा टेन ए टेन स्क्वायर, टेन ए गुणा टेन ए टेन स्क्वायर, तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर की तीन बार जोड़ेंगे तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर, तो ये भी कंसेप्ट बन जाएगा। समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर बी और सी की जगह यहाँ पे ए रखेंगे तो टेन थ्री क्या हो जाएगा, टेन थ्री बराबर थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर, टेन थ्री का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको अपनी कॉपी में उतार लो सब लोग, ठीक है जी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, एक पैसे की परेशानी नहीं है, ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ फॉर्मूला समझाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बैठा हूं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग प्यार से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को प्यार से। इसके आगे, यदि यदि तीन एंगल ए बी और सी इस प्रकार है कि उनका सम 90 है, यदि तीन एंगल ऐसे हैं कि उनका सम 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ध्यान सुनिएगा, ये तीन एंगल ए बी और सी इस प्रकार है कि उनका सम 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन सी इंटू टेन ए बराबर वन। कंसेप्ट, यदि तीन एंगल एबीसी इस प्रकार है कि उनका सम 90 है, तीन कोण एबीसी इस प्रकार है कि उनका सम 90 है, तो टेन ए प्लस टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन ए बराबर वन। यदि तीन कोण एबीसी इस प्रकार दिए हुए हैं कि उनका सम आपस में 90 है, तो हमेशा टेन इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन ए वन होता है। पेपर में आपको सीधी सीधी वैल्यू दी हुई होती है, केवल आपको ऑब्जर्व करना है। आप बोलोगे सर कैसे आया, बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको जी। मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल में एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट की गई है, अगर किसी सवाल का डाटा ऐसा है या तीन कोण इस प्रकार है कि उनका सम 90 है, ए प्लस बी प्लस सी 90 है, तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की जगह हमने क्या रखा, यहां से 90 डिग्री रखा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने किया। तो स्टूडेंट टेन 90 डिग्री क्या होता है, टेन 90 डिग्री का मतलब होता है साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री होता है टेन 90 डिग्री का मतलब। अब साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो टेन 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा साइन 90 1 बटे कॉस 90 0, ये हो गया 1 बटे 0। तो बच्चों अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू समथिंग समथिंग आएगा, 0 किसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बोलो ये आएगा। मेरे प्यारे भाई जब 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए माइनस टेन सी टेन आएगा जब 1 की इसमें गुणा होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर बराबर, राइट साइड में क्या आएगा, जब 0 की इसमें गुणा होगी तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 0 हो जाएगा, ठीक है जी, किसी बच्चे कोई परेशानी नहीं। इस सारी वैल्यू को मेरे दोस्त, सारी वैल्यू को हम उधर साइड ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे तो टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी टेन ए कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये इसका प्रूफ है। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो स्किप कर दो, रिजल्ट याद रखो केवल कि यदि तीन एंगल एबीसी इस प्रकार है कि उनका सम 90 है, ए प्लस बी बराबर 90 है, तो टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। भाई हमने ए प्लस बी की जगह क्या करा, हमने ए प्लस बी की जगह 90 डिग्री पुट कर दिया। आशीष इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, आपको जल्दी करना तो इन सब चीजों को छोड़ दीजिएगा। टेन 90 का मतलब साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 1 कॉस 90 0, यहां रखेंगे 1 बटे 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा आएगा, 0 की इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 0 चला जाएगा। हम इसको धर लेंगे तो टेन इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन कितना हो गया, 1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। चलिए ये कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बहुत बेसिक सवाल इस पे बनते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल जी। सवाल आपके सामने बताएगा, 62वां क्वेश्चन करो करो बच्चों। इन ट्रायंगल एबीसी ये किसके बराबर है? आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, आप ये बात जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
आप जानते किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, a प्लस b प्लस 180 डिग्री। इन ए ट्राइंगल एबीसी tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 क्या होगा? हालांकि आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, बट सीधा सीधा कंसेप्ट है। यहाँ पे a by 2 b by 2 c by 2 दिखाई दे रहा है। अगर दोनों तरफ आप 2 से भाग करो, अगर आप दोनों साइड 2 से भाग दे देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 180/2, ये 2 से भाग देंगे 180 को 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई a by 2 plus b by 2 plus c by 2 क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। अगर एंगल का सम 90 है तो अभी समझे tan into tan b plus tan b into tan c plus tan c into tan a। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो क्या पढ़ते नहीं हो प्रेम? बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 63। बताइएगा जी, सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। tan 27 डिग्री इंटू tan 34 डिग्री प्लस tan 34 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री प्लस tan 29 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। ये सवाल एक्चुअल आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, लेटेस्ट। अब देखो मुझे किसी की भी वैल्यू इनमें से याद नहीं है, बस मुझे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे 27 डिग्री, 34 डिग्री, 29 डिग्री, जो तीनों एंगल इस्तेमाल हुए हैं 27 डिग्री, 34 डिग्री और 29 डिग्री, इन तीनों का सम कितना है? इन तीनों का सम 27 प्लस 34 61, 61 में 29 जोड़ेंगे 90, यानी कि इन तीनों एंगल का सम यहाँ पे 90 डिग्री है। डाटा ऐसा सेट किया गया कि तीनों का सम 90 है, तो tan a गुना tan b प्लस tan b गुना tan c प्लस tan c गुना tan a कितना हो जाएगा? 1। 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, आसान बात है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 64। देखो एक और सवाल करवाता हूँ, सेटसल के टियर 1 में आया है, करिएगा। हाँ जी, देखो इस सवाल में देखो, ये सभी लोगों ने रट रखा है, जो कंसेप्ट जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता वो रट लेते हैं। तो दोनों ही टाइप के बच्चे गधे भी और टैलेंटेड भी, दोनों इस सवाल को कर लेंगे। थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें एग्जामिनर ने, कुछ तो क्रिएटिव करे वो। यहाँ देखो 10 80 20 70 40 50 है, तो सभी में अलग अलग है। नहीं ये सवाल ही अलग है, ये तो सवाल ही अलग है भाई साहब। इस सवाल यहाँ पे गलती से डाल दिया मैंने, सॉरी भाई। a प्लस बी बराबर 90 है, यदि दो एंगल का सम 90 है तो tan a गुना tan b 1 होता है। तो ये 10 80 90 ये 1 हो जाएगा, 20 70 90 1 हो जाएगा, 30 60 90 1 हो जाएगा, 40 50 1 हो जाएगा, यानी कि 4। ये सवाल तो पहली शीट का है, गलती से डल गया, कोई बात नहीं। 64 के बाद हम सवाल करेंगे अपना 65 ही। बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, सभी बच्चे जवाब देंगे हमें। करो, करिएगा बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। यदि tan 4a इंटू tan 5a प्लस tan 5a इंटू tan 6a प्लस tan 6a इंटू tan 4a बराबर 1 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। देखो ये आपको थोड़ा पता होनी चाहिए स्टूडेंट, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। क्या? tan इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a 1 है। यदि tan a गुना tan b प्लस tan b गुना tan c प्लस tan c गुना tan a 1 है, तो एंगल का सम 90 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। अब 4 5 9 6 कितना होता है? 15a। अब 15a बराबर अगर 90 डिग्री है तो a का मान आएगा 6, 15 6 90, a की वैल्यू यहाँ से 6 डिग्री आ गई। अगर a का मान 6 डिग्री आ गया स्टूडेंट तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखेंगे तो 6 2 60, सेक 60 डिग्री हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ रखेंगे 15, एक की जगह 6 रखेंगे तो 15 6 90 है, 90/2 45, कोसेक 45 डिग्री हो गया, कोसेक 45 √2, तो 2/√2 कितना आ जाएगा जी? √2। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा पूछ लिया। हर बच्चा इस बात को समझ पा रहा है, कर पा रहा है। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे भाई, अगले कंसेप्ट की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगला कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, चलेगा। यदि तीन एंगल इस प्रकार है कि उनका सम ABC, तीन एंगल इस प्रकार है कि उनका सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तीन एंगल ABC इस प्रकार दिए गए हैं कि उनका सम 180 डिग्री है, या फिर मेरे दोस्तों इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में भी तो तीनों त्रिभुज एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में भी तो मेरे प्यारे भाई, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी तो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगर ऐसा है तो tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये बराबर होगा। क्लियर? मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यदि तीन एंगल एबीसी इस प्रकार है कि उनका सम 180 डिग्री है, या फिर किसी त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c के। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे प्यारे भाई। इस बात को आप ऐसे भी करके लिख सकते हो कि भाई अगर मैं इसको इधर लाऊंगा बटे में आ जाएगा, बटे में। अब tan a को इसके बटे में लाऊंगा, हर एक को tan a tan b tan c से भाग दे दो, दोनों ही तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी tan a tan a tan a tan b tan c से भाग दे दीजिएगा भाई प्लीज। दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी tan a tan b tan c इससे डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा? tan a को भाग करेंगे तो tan a tan a कट जाएगा, 1 बटे tan b tan c क्या हो जाएगा? cot b cot c हो जाएगा। तो रिजल्ट बनेगा cot a गुना cot b, cot a गुना cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a, cot c इंटू cot a बराबर बनेगा जी 1। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रट लो। दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी tan a tan b tan c से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो tan a को जब भाग देंगे तो tan a कट जाएगा, 1 बटे tan b tan c क्या बन जाएगा? cot b cot c बन जाएगा, ये cot c cot a बन जाएगा, यहाँ से cot a cot b बन जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये मेरे दोस्तों आपका सेकंड कांसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों आया कहां से, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनेगा। सब कुछ इसी फॉर्मूले से पैदा हुआ है, सब कुछ। भाई हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको समझाया है ये होता है टेंजेंट ऑफ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला। टेंजेंट a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। अगर इस फॉर्मूले में मैं a प्लस b प्लस c की जगह 180 डिग्री पुट कर देता हूं, 180 डिग्री, तो आप मुझे बताओ कि tan 180 डिग्री होता क्या है? tan 180 डिग्री का मतलब होता है 0, समझे? तो अगर मैं a प्लस b प्लस c की जगह यहां पर 180 डिग्री पुट करूंगा तो tan 180 डिग्री मतलब 0, यानी कि ये 0 हो गया मेरे दोस्तों, 0। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। जब ये 0 हो गया तो मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? 1 की जब इस पूरे की, जब अंश की जब इसमें गुणा होगी 0 में, तो 0 बन जाएगा। 0 बराबर क्या आएगा राइट साइड में? राइट साइड में आएगा जी tan a
राइट साइड में आएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी आएगा राइट साइड में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको उधर ले जाइए, आप इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन गया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर बन गया टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा में कभी जिंदगी में सीखने का मौका नहीं मिलेगा, अब आप इसको रट लो। ठीक है, जैसे इस पे बेस सवाल दिखेगा, इस पे बेस में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीनों ही बड़े प्यारे हैं। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो 66 नंबर सवाल बनाइए जल्दी से, जल्दी से बनाएंगे सब लोग, क्या आंसर है इस सवाल का, जल्दी से करिए सब लोग। अभी समझा मेरे दोस्तों, इस सवाल इसकी वैल्यू आपसे पूछेगी, सवाल में कुछ भी नहीं करना है, जो एंगल दिए 38, 63 और 79, जो तीनों एंगल दिए 38, 63 और 79, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो अभी समझाया हमने कि cot इंटू cot बी प्लस cot बी इंटू cot सी प्लस cot सी इंटू cot ए क्या बन जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। आप बोलोगे सर गोरी वैल्यू बनी है इसकी 1। ठीक है जी, यहां तक आगे चलते हैं। 67 नंबर सवाल, ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएंगे, बनाओ। cot 20 डिग्री प्लस cot 50 डिग्री, अब देखो ये इसका इसी टाइप का है, मेंस लेवल का सवाल है। cot 20 डिग्री प्लस cot 50 डिग्री अपॉन 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री प्लस ये इसका मान क्या है जी। देखो ये तीनों टर्म एक ही जैसे हैं मेरे प्यारे भाई, बस मैं इस पे काम कर लेता हूं कि ये क्या है। केवल एक टर्म को आप समझ लो, बाकी तो अपने आप समझ जाओगे, एक ही जैसे तो हैं। cot 20 डिग्री का मतलब है 1 अपॉन 10 20 डिग्री प्लस बच्चों cot 50 डिग्री का मतलब क्या, cot 50 डिग्री का मतलब है 1 अपॉन 10 50 डिग्री, 1 अपॉन 10 50 डिग्री अपॉन एलसीएम नीचे क्या है, नीचे है 10 20 डिग्री प्लस 10 50, या तो cot में कन्वर्ट करो या 10 में कन्वर्ट करो, इच्छा आपकी है, 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। अब जब जैसे ही आप एलसीएम लोगे, ये 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री ऊपर बनेगा, 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ये बचा मेरे प्यारे भाई 1/10 20, 1/10 20 का मतलब cot 20 डिग्री, ये बचा जी 1/10 50 यानी कि cot 50 डिग्री, यही बच गया मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म को सॉल्व करके ये आया है, तो ऐसे ही बाकी टर्म को सॉल्व करके ये आएगा, ऐसे ही बाकी टर्म को सॉल्व करके ये आएगा। समझ आया कि नहीं आया, तो आप किसी जब आपको एक जैसी चीज दिखाई दे ना तो किसी एक ही को सॉल्व कर लो, हर एक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये आए दोनों की गुणा, cot 20 गुणा cot 50, यहां पे बिल्कुल ऐसी दोनों की गुणा आ जाएगी, बिल्कुल ऐसी cot 50 गुणा cot 110। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस यहां भी मेरे दोस्तों ये इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इन दोनों की गुणा cot 110 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां भी इन दोनों की गुणा हो जाएगी तीनों की। तो बताओ बच्चों बना क्या ये, तो आप कहोगे सर एंगल का सम यहां 180 हो रहा है, तो ये क्या बन गया 1 बन गया, cot इंटू cot बी प्लस cot बी इंटू cot सी प्लस cot सी इंटू cot ए क्या बन गया 1 बन गया, क्योंकि एंगल का सम जो यहां पे 180 है, 20 50 और 110 का सम 180। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 68, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, बड़ा प्यारा सवाल है, बनाओ करो। एक ट्रायंगल XYZ में, एक ट्रायंगल XYZ में 10x बराबर 2 है, 10y बराबर 4 है, 10z का मान क्या होगा बताइए। अब इस सवाल को वही बच्चा कर पाएगा, एंगल तो दिया नहीं कि आप निकाल पाओ, जिसको प्रॉपर्टी पता हो। ये किसी भी त्रिभुज में, अभी आपको समझाया कांसेप्ट, अभी समझाया कहां गया कांसेप्ट, ये किसी भी त्रिभुज में 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a गुणा 10b गुणा 10c, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो यहां भी हम वही कांसेप्ट लगाएंगे कि अगर एक त्रिभुज XYZ है तो तीनों टेंजेंट का सम, 10x का मान 2 दिया 10x प्लस 10y, 10y का मान 4 दिया है प्लस 10z बराबर क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट, 10x का मान 2 है 10x गुणा 10y गुणा 10z। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 4 6 6 हो गया, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 8 10z। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 8 10z। समझ में स्टूडेंट, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 6 बराबर 8 10z हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 7 10z रह जाएगा, तो 10z की वैल्यू आएगी 7 नीचे बटे में 6/7, तो 6/7 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। तो मैं बिल्कुल आपको टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, इस टाइप पे जितने भी